वैसे चेंसो मैन यानी डेंजी भी अपने सपने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि हर कोई अपने अपने सपने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। और डेंजी का सपना क्या है वो तुम्हें पता चल जाएगा। पहले इंट्रो कर देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो बिलाल एक्सप्लेनर। और आज मैं चेंसो मैन एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही। तो चेंसो मैन के एपिसोड 2 के एंड में आपने देखा था कि जब डेंजी और पावर्ड शहर में डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं, तब पावर्ड बिना सोचे समझे डेविल पर हमला कर देती है और डेंजी को अपनी पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। और एपिसोड 2 की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर पावर्ड ने डेविल को मार गिराया था। डेविल के मर जाने के बाद वहां की सफाई करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ लोग आते हैं और साथ ही माकिमा भी आती है और डेंजी और पावर्ड को बताती है कि अगर हम पब्लिक सेफ्टी के बिना सोचे समझे अगर डेविल को मारते हैं तो उनके काम में हम टांग अड़ाते हैं, यानी हमें बिना ऑर्डर के डेविल्स को मारना अलाउ नहीं है। इस पे पावर्ड झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे डेंजी ने कहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। और डेंजी भी उससे लड़ने लगता है क्योंकि डेंजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तब माकिमा समझ जाती है कि वह झूठ बोल रही है और माकिमा बताती है कि ऐसे चीजों के लिए तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो, इसलिए तुम्हें अगर कुछ करना हो तो थोड़ा ध्यान से करना होगा और खुद पर काबू भी रखना होगा। और सच कहूँ तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं तो तुम दोनों को बस साथ काम करते देखना चाहती हूँ। तो क्या तुम साथ काम कर सकते हो? तो इस पर पावर्ड का जवाब होता है हाँ। और इसके बाद मामला सुलझ जाता है और फिर इसके बाद डेंजी और पावर्ड दोनों एक दुकान पर जाते हैं और वहां से कुछ ड्रिंक लेकर पीने लगते हैं। तभी डेंजी कहता है कि शायद मुझे इस लड़ाई की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि इस तरीके से ड्रिंक पीना भी मेरे लिए सपने जैसा है, सपने के पूरे होने जैसा है। लेकिन अगर हम सब ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे चल के हमें ये सब नसीब ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम जैसी झूठी लड़की के साथ काम करना आसान होगा। तो इस पर पावर्ड कहती है कि मुझे सिर्फ कैट ही पसंद है, मुझे इंसानों से नफरत है। हालांकि मेरी इंसानों से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इंसानों से नफरत है और डेविल से भी। जब से उस बुरे डेविल ने मेरी बिल्ली नायको को मुझसे छीना है और मुझे नहीं लगता कि एक बिल्ली की चिंता को लेकर तुम लोग समझोगे। तो इस पर डेंजी कहता है कि जी घंटा, लेकिन अगर एक कुत्ता होता तो शायद मैं समझ सकता था। तो उस पर पावर्ड कहती है कि अगर कोई मेरी बिल्ली को उस डेविल से छुड़ा ले आए तो मैं इंसानों की हर बात मानने को तैयार हूँ। इस पर डेंजी कहता है कि अगर मुझे किसी के बुब्स दबाने को मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उस पर पावर्ड कहती है कि उस डेविल से मेरी नायकों को छुड़ा कर ले आओ, बदले में मैं तुम्हें अपने बुब्स दबाने को दूंगी, चलेगा? तो इस पर डेंजी कहता है कि उस डेविल की इतनी हिम्मत, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसके बाद हमें माकिमा को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर्स के पास होती है। उसके लीडर्स बताते हैं कि उस घटना के बाद अमेरिकी में काफी ज्यादा खौफ बढ़ गया है और इससे जापान पे काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। और फिर उनमें से एक लीडर पूछता है माकिमा से, जिन्हें स्कॉट में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रखा गया था। तो माकिमा बताती है कि उनमें से एक भरोसेमंद है और एक काफी ज्यादा दिलचस्प। तो उस पर लीडर कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम कहीं उनके साथ घुल मिल मत जाना। तो इस पर माकिमा मुस्कुराते हुए वहां से चली आती है और जब ये बात हायाकावा को पता चलती है तो वो उसे बताता है कि मेरा मानना है कि डेंजी एक बेहुदा लड़का है, ना कि दिलचस्प। आपको उस लड़के से इतनी उम्मीद क्यों है? तो उस पर माकिमा कहती है कि कहा जाता है कि सारे डेविल अपने नाम के साथ पैदा होते हैं और जितना ज्यादा डरावना उसका नाम होता है उतना ही ज्यादा ताकतवर एक डेविल होता है। और डेंजी एक चेंसो डेविल में बदल सकता है, इसलिए वो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगता है। तो उस पर हायाकावा बताता है कि हो सकता है कि वो दिलचस्प हो, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का एक गोल होता है और वो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, वो किसी काम का नहीं है। लगता है वो सिर्फ डेविल से दोस्ती करना चाहता है। उसके बाद हमें पावर्ड और डेंजी को दिखाया जाता है। वो दोनों वही जगह पहुंच चुके होते हैं जहां पर एक डेविल ने पावर्ड की बिल्ली नायको को कैद करके रख रखा था। उसके बाद अचानक पावर्ड डेंजी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, मारकर उसको बेहोश कर देती है और उसे डेविल को ले जाकर दे देती है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो एक बैड डेविल है जो कि कभी पिछली लड़ाइयों के दौरान घायल हो गया था और उसका हाथ कट गया था। और वो डेविल डेंजी को बताता है कि अब तुम्हारे खून से मैं अपने जख्म को भरूंगा। और उसके बाद वो डेविल डेंजी का काफी ज्यादा खून पी जाता है और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है, साथ ही पावर्ड को भी। और बैड डेविल पावर्ड को खाकर जा ही रहा होता है कि डेंजी उसके ऊपर चढ़ जाता है और डेविल को बताता है कि मुझे मेरे बुब्स वापस चाहिए, मतलब उसके नहीं पावर्ड के। और फिर डेंजी पावर्ड को बचाने के लिए बैड डेविल से लड़ने लगता है और जैसे ही डेंजी अपने सीने पे लगी रस्सी को खींचता है वो बैड डेविल के हाथ को फिर से काट देता है। फिर जाके बैड डेविल को पता चलता है कि वो एक डेविल है और इसीलिए उसका खून इतना ज्यादा कड़वा था। और इसके बाद डेंजी और बैड डेविल के बीच काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई होती है, जिसके बाद जाकर आखिर में डेंजी बैड डेविल के पेट को चीरकर पावर्ड और मायाको को सही सलामत निकाल लेता है। और यहीं पर चेंसो मैन एपिसोड 3 एंड हो जाता है और साथ ही मेरी वीडियो भी एंड हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और दुआओं में याद रखना।